गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं डेटा कनेक्टिविटी इन सर्वलेट। सर्वलेट में हम कैसे डेटा को कनेक्ट करेंगे और डेटाबेस को और सर्वलेट को कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जब भी हमें डेटाबेस और सर्वलेट को कनेक्ट करना है तब हम यूज़ करते हैं जेडीबीसी। जेडीबीसी क्या होता है? जेडीबीसी का लॉन्ग फॉर्म होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी किस लिए यूज़ करते हैं हम? इज अ जावा एपीआई। ये क्या है? जावा एपीआई टू कनेक्ट एंड एग्जीक्यूट द क्यूरी विद द डेटाबेस। ये क्या करता है? हमारी जो भी क्यूरी है वो क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है हमारे डेटाबेस में। मतलब हमें जेडीबीसी का यूज़ किस लिए करते हैं? एज अ मीडिएटर। ठीक है, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंडियन पर्सन है। ठीक है, एक इंडियन पर्सन है, एक है अमेरिकन पर्सन और यूएसए का पर्सन है कोई। एक इंडियन पर्सन, उसे इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, उसे ओनली आती हिंदी और मराठी। और जो यूएस का पर्सन होता है उसको क्या आता है? उसको सिर्फ इंग्लिश आता है। और दोनों को भी दोनों की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। फिर कम्युनिकेट कैसे करते हैं दो लोगों को कम्युनिकेट करना है तो क्या यूज़ करते हैं? हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। ट्रांसलेटर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज को। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडियन पर्सन है, वो मराठी बोल रहा है। उसकी जो भी मराठी लैंग्वेज है उसे वो क्या करता है? ट्रांसलेट करता है इन विच लैंग्वेज? इन इंग्लिश, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ऑफ यूएसए पर्सन। ठीक है, यूएस में जो भी पर्सन है उस पर्सन को वो इंडियन पर्सन क्या बोल रहा है वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। वो दोनों का कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जेडीबीसी। ठीक है, हम यूज़ करते हैं ट्रांसलेटर। वैसे हम इस लैंग्वेज में भी वैसे ही यूज़ करते हैं। अब देखिए, जावा एक अलग लैंग्वेज है, एसक्यूएल एक अलग लैंग्वेज है। डेटाबेस के लिए हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल और माई एसक्यूएल हम डेटाबेस यूज़ करते हैं। अब ये जावा को जो लैंग्वेज है हमारी, मतलब कौन सी, जो डेटाबेस की लैंग्वेज है वो जावा को समझ में नहीं आएगी। और जो भी डेटाबेस की लैंग्वेज है वो जावा को समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। बोथ लैंग्वेज आर डिफरेंस, सो दे कम्युनिकेट ईच अदर बाय यूजिंग अ जेडीबीसी। जेडीबीसी क्या करता है? एज अ ट्रांसलेटर जैसा काम करता है। हमारे डेटा को क्या करता है? कम्युनिकेट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं जेडीबीसी को। ठीक है, जेडीबीसी को किसने प्रोवाइड किया है? सन माइक्रो सिस्टम ने प्रोवाइड किया है जेडीबीसी को। ठीक है, देन हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ जेडीबीसी। जेडीबीसी क्या है? जेडीबीसी इज एन एपीआई। एपीआई का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका यूज़ किस लिए करते हैं हम? यूजिंग इन द जावा प्रोग्रामिंग टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। जब भी हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है तब हम यूज़ करते हैं तब हम यूज़ करते हैं जेडीबीसी। इन विच लैंग्वेज में? जावा में हम जेडीबीसी यूज़ करते हैं। किस पर्पज़ के लिए? जब भी हमें डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करना है, तब हम यूज़ करते हैं जेडीबीसी। ठीक है, द क्लासेस एंड इंटरफेसेस ऑफ द जेडीबीसी अलाउ द एप्लीकेशन टू सेंड द रिक्वेस्ट मेड बाय यूजर टू द स्पेसिफाइड डेटाबेस। ये क्या करता है? जेडीबीसी में कुछ प्रीडिफाइंड क्लासेस है, कुछ प्रीडिफाइंड इंटरफेस है। इसके हेल्प थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जो भी यूज़र की रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट हम किसको सेंड कर सकते हैं? हमारे डेटाबेस को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए समझ में। पर्पज जेडीबीसी, पर्पज भी मैंने बताया था आपको। enterprise application create using a Java EE technology need to interact with database to store application specific information। जब भी हमारे एप्लीकेशन में जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है और जब हमें स्टोर करना है डेटाबेस में तब हम यूज़ करेंगे जेडीबीसी। ठीक है, देन उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? ठीक है, हम देखते हैं। पहला कंपोनेंट एपीआई। एपीआई का मीनिंग क्या बताया था मैंने? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट्स प्रोवाइड द वेरियस मेथड एंड इंटरफेस। जो हमारी जेडीबीसी है वो प्रोवाइड करता है वेरियस टाइप के मेथड्स, इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। किस लिए प्रोवाइड करता है? टू क्रिएट अ इजी कम्युनिकेशन विद द डेटाबेस। डेटाबेस के साथ हमारा इजीली कम्युनिकेट होना चाहिए हमें
तब हम यूज़ करते हैं JDBC API। इट्स प्रोवाइडेड 2 पैकेजेस एज फॉलोज। ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें 2 पैकेजेस प्रोवाइड करता है। कौन कौन से पैकेजेस प्रोवाइड करता है अब वो, विच कंटेन, क्या कंटेन करता है वो, जावा SE फॉर स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है। देन होता है जावा EE का मतलब क्या होता है, एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। इन दोनों में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों किस पर काम करते हैं, ओरा मतलब क्या होता है, राइट वंस रन एनीवेयर। ये जो हमारा एप्लीकेशन है जावा, हम क्या करते हैं इसका यूज़, मैंने अब मेरे पीसी में एक कोड लिखा, ठीक है। वो कोड मुझे एनीवेयर रन करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करना है, तो हम इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प थ्रू, ओरा मतलब क्या होता है, ये फीचर है, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में हमारी जावा लैंग्वेज वर्क करती है, राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। मतलब हम एक ही बार जब भी हम कोड लिखेंगे, कहीं पर भी लिखेंगे, मुझे कहीं पर भी उसका कोड रन करना है तो मैं इजीली कर सकती हूँ। देन होता है JDBC ड्राइवर मैनेजर। ये JDBC ड्राइवर मैनेजर क्या रहता है, ठीक है, ये देखते हैं अब हम। इस लोड और डेटाबेस स्पेसिफिक ड्राइवर, ये क्या करता है, डेटाबेस का स्पेसिफिक ड्राइवर लोड करता है। क्यों करता है, जब भी हमें इस्टेब्लिश करना है कनेक्शन डेटाबेस के साथ, तब ये ड्राइवर लगेगा हमें, ठीक है। ये ड्राइवर क्या करता है, हमारे डेटाबेस से कनेक्टिविटी डेवलप करता है, इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। इट यूज टू मेक अ डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल टू द डेटाबेस। ये क्या करता है, स्पेसिफिक कॉल करता है डेटाबेस को, हमारी रिक्वेस्ट के आधार हमारे डेटाबेस में जाती है, ठीक है। देन कुछ टेस्टिंग टूल होते हैं। टेस्ट टूल मतलब क्या होता है, इट इज़ यूज टू टेस्ट द ऑपरेशन। मुझे कोई भी ऑपरेशन मुझे टेस्ट करना है तब मैं यूज़ करूँगी JDBC ड्राइवर, ठीक है। JDBC ड्राइवर ने जो भी ऑपरेशन मुझे परफॉर्म किया है वो मुझे देखना है, वो मुझे टेस्ट करना है, तब मैं यूज़ करूँगी JDBC टेस्ट सूट, ठीक है। उसमें कौन कौन से ऑपरेशन हम चेक कर सकते हैं, उसमें हम इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन या ऑपरेशन हम चेक कर सकते हैं। मतलब होता है मुझे डेटाबेस में कौन सा डेटा फिल करना है, कौन सा डेटा इंसर्ट करना है, वो कैसा जा रहा है वो मैं चेक कर सकती हूँ। देन वो डेटा मेरा प्रॉपर डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा, अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारे पॉइंट्स में चेक कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ JDBC टेस्ट सूट, ठीक है। देन आता है JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। एक ड्राइवर रहता है, इस ड्राइवर में क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, इट कनेक्ट द डेटाबेस ड्राइवर टू द डेटाबेस। ये क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, डेटाबेस का ड्राइवर लेता है और डेटाबेस से कनेक्ट करता है, ठीक है। देन ये ODBC क्या होता है, दिस ब्रिज, ये क्या करता है, ब्रिज ट्रांसलेट द JDBC मेथड कॉल टू द ODBC फंक्शन कॉल, ठीक है। मतलब क्या होता है, जो भी JDBC हमारी ट्रांसलेट करेगा मेथड्स, फंक्शंस, ODBC कॉल करेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ JDBC काम कैसा करता है, ठीक है। फर्स्टली JDBC कैसा काम करता है, फर्स्टली जावा सर्वलेट डॉट अपेंड, ये अपेंड तो नहीं यूज़ करते हो, ठीक है, सॉरी एप्लेट, ये तो एप्लीकेशन होता है, जो एप्लीकेशन हमें टेस्ट करना है और डेटाबेस से कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा जावा का एप्लीकेशन है, मतलब हमारा सर्वलेट है यहाँ पर, ठीक है। ये सर्वलेट मुझे कम्युनिकेट करना है, मतलब इस जावा को मुझे क्या करना है, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है, तब मैं यूज़ करूँगी JDBC API, ठीक है। के बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, JDBC ड्राइवर मैनेजर। JDBC ड्राइवर मैनेजर हमें क्या प्रोवाइड करता है, डेटाबेस के साथ हम कनेक्टिविटी बिल्ड कर सकते हैं इसके हेल्प थ्रू, इसलिए हम उसे यूज़ करते हैं। कौन कौन से डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं, SQL सर्वर से कर सकते हैं, ओरेकल से कर सकते हैं, डेटा सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइवर मैनेजर का यूज़ करके हम सारे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है एप्लीकेशन। इट इज़ अ जावा एप्लेट और सर्वलेट, एप्लेट और सर्वलेट हम यूज़ कर सकते हैं टू कम्युनिकेट विद द डेटा सोर्सेज
जब भी हमें डेटा सोर्स में कोई भी यूज़ करना है तो क्या करेंगे, किससे एप्लीकेबल होगा, द JDBC API, इसके हेल्प थ्रू कर सकते हैं। ड्राइवर मैनेजर हमें क्या करना पड़ता है, इज़ ए इम्पॉर्टेंट रोल, ये क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस लिए, JDBC आर्किटेक्चर में इसका मेन रोल है। किस लिए का है, जब भी हमें डेटा जावा की कनेक्टिविटी करना है डेटाबेस से, तो क्या करता है, और कनेक्टिविटी बिल्ड करने का काम कौन करता है, ड्राइवर मैनेजर, ठीक है। देन उसके बाद आता है JDBC ड्राइवर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। JDBC मैनेजर क्या करता है, कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद ना अब कम्युनिकेट होना है, ठीक है, दोनों का कम्युनिकेशन करना है, तब हम यूज़ करते हैं JDBC ड्राइवर, ठीक है। उसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं JDBC ड्राइवर के। फिर कौन कौन से टाइप्स आते हैं, फर्स्ट ड्राइवर है JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर रहता है। देन होता है नेटिव API ड्राइवर, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, थिन ड्राइवर, ठीक है। ये 4 टाइप के ड्राइवर हमें JDBC ने प्रोवाइड किए, ठीक है। देन आता है टाइप्स ऑफ JDBC आर्किटेक्चर के टाइप्स कौन कौन से। JDBC आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 टायर एंड 3 टायर प्रोसेसिंग मॉडल। इसमें कौन कौन से मॉडल आते हैं, 2 टाइप के मॉडल आते हैं और 2 टाइप के आर्किटेक्चर है। फर्स्टली है 2 टायर एंड सेकंड है 3 टायर। अब 2 टायर एंड 3 टायर मॉडल क्या रहता है, जब भी हमें डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है, मतलब क्या करना है, जावा एप्लीकेशन कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द डेटा सोर्स। मुझे क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, बट डायरेक्टली करना है। फॉर एग्जांपल मैं कम्युनिकेट करना चाहती हूँ US के पर्सन से, ठीक है। मैं कैसे डायरेक्टली, मैं जब भी कम्युनिकेट करूँगी तो तब जो मॉडल एग्जीक्यूट होगा उसे हम कहते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर। मतलब 2 ही पर्सन में कम्युनिकेट हो रहा है, उसे हम कहते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर। The JDBC driver enable the communication between the application and the data source। JDBC driver क्या करता है, कम्युनिकेट हमारा अनेबल करता है। देन उसके बाद क्या होता है, when a user send the query to the data source, the answer of the query are sent back to the user। मतलब यहाँ क्या होता है, हमारा जो यूज़र आया उसने क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड की। मतलब हमारे रिक्वायरमेंट ऐसी है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ तो डेटा हमारे डेटाबेस में डालना है, तब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ये डेटा फिल करो डेटाबेस में, ठीक है। ये इंसर्ट की क्वेरी मैंने फायर की। अब मुझे बैक में क्या चाहिए, जो भी रिस्पॉन्स है कि आपने डेटा प्रॉपरली स्टोर किया है, जो भी मेरा रिस्पॉन्स है वो मुझे वापस चाहिए, तब ये क्या करता है, वापस रिजल्ट आपको भेज देता है, किसको, यूज़र को। देन आता है the data source can be located on the different machine on a network to connect with user is connected to which a user is connected। मतलब क्या होता है, हमारा डेटा सोर्स अनदर लोकेशन में है और हमारा जो यूज़र है वो अनदर लोकेशन में है। फिर हम उससे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, उसे क्या कहते हैं, हम कम्युनिकेट तो JDBC के हिसाब से कर सकते हैं उसका यूज़ करके, ठीक है, बट उसे क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या होता है, द डेटा सोर्स कैन बी लोकेटेड ऑन द डिफरेंट मशीन। अलग अलग मशीन में डेटा सोर्स है हमारा, ऑन द नेटवर्क में क्या है, अनदर मशीन में हमारा डेटा सोर्स है और अदर मशीन में हमारा यूज़र है। यूज़र और जो हमारा डेटा सोर्स है उसकी डिफरेंट लोकेशन है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। वेदर द यूज़र मशीन एक्ट एज अ क्लाइंट, जो भी यूज़र की मशीन है, जो भी यूज़र जहाँ पर काम करेगा, जहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा, वो होती है हमारी क्लाइंट साइड। और जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, द मशीन हैज़ द डेटा सोर्स रनिंग एक्ट एज अ सर्वर। जो जिस मशीन में डेटा सोर्स है, मतलब जो डेटा बेस है हमारा जिस मशीन में, उसे हम एक्ट एज करते हैं, मतलब उसे हम कहते हैं सर्वर, ठीक है। इसे कहते हैं क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। देन आता है 3 टायर मॉडल। 3 टायर मॉडल क्या रहता है, जैसे हमने अभी देखा कि 2 टायर में क्या होता है, डायरेक्टली जावा एप्लीकेशन कनेक्ट करता है डेटा सोर्स से, ओके, JDBC ड्राइवर के हेल्प थ्रू।
बट 3 टायर में क्या होता है, इन दिस यूज़र क्यूरी आर सेंड टू द मिडल टायर सर्विसेज। ये क्या करता है 3 टायर में, मिडल मैन रहता है यहाँ पर, ठीक है। मिडल मैन मैंने बताया था आपको, ट्रांसलेटर लाइक काम करता है वो। ट्रांसलेटर का क्या करता है, फॉर एग्जांपल पहले क्या करेगा, जो इंडियन पर्सन है उसकी जो सेंटेंस है, उसकी जो बातें वो सुनेगा, ठीक है। फिर कोई उसके दिमाग में प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद वो क्या करेगा, जो हमारा आगे का पर्सन है, ठीक है, यूएस का पर्सन है, उसे क्या करेगा, इंग्लिश में कन्वर्ट करके देगा वो सेंटेंसेस। वो इंडियन पर्सन ने जो भी बोला उसे क्या करेगा, इंग्लिश में कन्वर्ट करके वो जैसे रिक्वायरमेंट है उसे वो सौंप देगा और दे देगा, ठीक है। मतलब क्या मैंने बताया आपको कि जो बीच में जो पर्सन है उसे हम कहते हैं मिडल टायर सर्विसेज, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं 3 टायर मॉडल में। द रिजल्ट सेंड बैक टू द मिडल टायर, जब भी हमारे जो यूज़र आया उसने क्यूरी फायर की, सेंड की कोई भी क्यूरी, फॉर एग्जांपल इंसर्ट की क्यूरी उसने फायर की, वो जाएगी मिडल सर्विस में, मिडल टायर सर्विस में जाएगी। उसके बाद वो मिडल टायर सर्विस उसे प्रोसेसिंग करेगा, वो जाएगी हमारे डेटा सोर्स में, ठीक है। डेटा सोर्स में जो भी हमारा डेटा प्रोसेसिंग होगा और जो भी रिस्पॉन्स होगा वो जाएगा, फिर से जो भी हमारा रिजल्ट होगा सेंड बैक टू द मिडल लेयर, मिडल टायर, ठीक है। मिडल टायर जो भी सर्विस है उसे फिर से वो रिस्पॉन्स आएगा, और जो मिडल टायर रिस्पॉन्स सेंड करेगा वो किससे करेगा, हमारे यूज़र को, ठीक है। इन दिस वे हमारी 2 टायर और 3 टायर मॉडल काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरफेस ऑफ जेडीबीसी एप्लीकेशन। मतलब कौन कौन से सकते हैं जेडीबीसी एपीआई में। जेडीबीसी एपीआई में कौन कौन से इंटरफेस हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से करते हैं, ड्राइवर नाम का हमारा इंटरफेस रहता है। देन उसके बाद आता है कनेक्शन किस लिए करते हैं, जब भी हमें कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है जावा की एसक्यूएल के साथ, तब हम यूज़ करेंगे कनेक्शन। देन आता है स्टेटमेंट क्या करता है, हमें कनेक्टिविटी तो बिल्ड की, बट हमें करना क्या है, ठीक है। मैंने क्या किया, जावा का कोड की कनेक्टिविटी की है डेटाबेस के साथ, बट हमें करना क्या है, हमें डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है मैं कहाँ लिखूँगी वो और प्रिपेयर इंटरफेस में, ठीक है। देन होता है कोलैबोरेट स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट इंटरफेस में क्या होता है, जो थे, ठीक है, आपका डेटा सेंड हो गया, प्रॉपर हो गया, अब मुझे क्या करना है, सारे के सारे कनेक्शन मुझे क्लोज करने हैं। अदरवाइज मुझे क्या करना है, जो भी मेरा रिस्पॉन्स है, जो मेरा डेटा सोर्स से आया है वो मुझे दिखाना है, तो मैं कहाँ दिखाऊंगी, रिजल्ट सेट में। जो भी रिजल्ट है उसे मुझे दिखाना है, मैं दिखाऊंगी रिजल्ट सेट में, ठीक है। देन उसके बाद क्लासेस ऑफ जेडीबीसी में कौन कौन सी क्लासेस है, ये 3 क्लासेस है। जेडीबीसी मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर के लिए हम यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। अब यहाँ पर कोडिंग है हमारी सारी। अब हम देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्यूरी फायर। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, मेरा फॉर एग्जांपल बुक मेरा डायनेमिक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया, ठीक है। उसमें कौन सी फाइल है मेरी, रजिस्ट्रेशन फाइल है मेरी। रजिस्ट्रेशन फाइल पर मैं गई, उस पर मैंने देखिए यहाँ पर वेब ऐप में मैंने क्या किया, registration.html ये फाइल मैंने क्रिएट की। उसमें क्या लिखा है, मैंने सारा का सारा फ्रंट एंड का कोड लिखा है, जो भी मेरे ये क्या होगा, वेब ब्राउज़र पर शो होगा, ठीक है। अब मैंने लिखा बॉडी के अंदर मैंने पिछली बार बताया था आपको, बॉडी में जो भी मैं लिखूँगी वो हमारा प्रिंट होगा ब्राउज़र के स्क्रीन पर, ठीक है। उसमें क्या लिखा मैंने, फॉर्म टैग का किस लिए करते हैं हम क्रिएट, ये देखते हैं, 1 मिनट रुकिए। यहाँ देखिए, अब मैंने क्या किया, एक इनपुट बॉक्स लिया, उसका टाइप क्या है मेरा, टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम, ये मैंने फिर एट्रीब्यूट लिया, प्लेस होल्डर एंटर द नेम, देन ये नेम फील्ड ली, सिटी फील्ड लिया, ने सबमिट बटन लिया, ठीक है। जब भी मैं सबमिट करूँ, जो ये दोनों में जो डेटा है वो डेटा कहाँ लेकर जाओ, ये एक्शन में मैं बताऊँगी,
किसके एक्शन में, फॉर्म टैग के एक्शन में। फॉर्म टैग किस लिए यूज़ करते हैं हम, जो भी मेरा डेटा है वो मुझे क्या करना है, यहाँ से लेकर जाना है कहाँ तक, जो डेस्टिनेशन है हमारी, डेस्टिनेशन बताने के लिए मैं क्या करूँगी, फॉर्म टैग में इस एक्शन में लिखूँगी। एक्शन ए एट्रीब्यूट रहता है फॉर्म टैग में, वो एट्रीब्यूट क्या करता है, ये सारा का सारा ये फील्ड का डेटा मुझे कहाँ तो लेकर जाना है, तो कहाँ लेकर जाना है ये बताने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्शन। एक्शन क्या करनी है मुझे, नोटबुक मैंने सर्वलेट क्रिएट किया है और मेथड यहाँ कौन सी लिखी है, मेथड पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट मेथड लिख चुकी हूँ मैं। अब मुझे जब भी सर्वलेट क्रिएट करना है मैं क्या करूँगी, ये SRC मेन जावा इसमें जाऊँगी। यहाँ देखिए कॉम नाम का मैंने पैकेज क्रिएट किया है। अब यहाँ मैंने क्या किया है, एक सर्वलेट क्रिएट किया है एम नोटबुक नाम का। सर्वलेट क्रिएट करने के लिए इजी है, राइट क्लिक करना, पैकेज में राइट क्लिक करना, उसके बाद न्यू में जाने के बाद अदर्स में जाने के बाद हमारा यहाँ पर सर्वलेट ऑप्शन होगा। सर्वलेट पर क्लिक करने के बाद हम फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद हमारा सर्वलेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस सर्वलेट में जाएंगे, ये एक्शन क्या करेगा, ये डेटा लेकर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। आया अब हम यहाँ पर ये सारे का सारा डेटा, ये सारा का कोड क्या रहता है, प्रीडिफाइन हमारे सर्वलेट का रहता है। इसमें क्या लिखा है, एनोटेशन लिखा है, देखिए एनोटेशन वेब सर्वलेट। ये एनोटेशन क्या करता है, ये बताता है कि मैं क्या हूँ, एक सर्वलेट हूँ, ठीक है। मैं एक्ट करूँगा सर्वलेट जैसा। मेरे सर्वलेट का नाम क्या है, /notebook, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ प्रीडिफाइन कुछ क्लासेस यहाँ पर देखिए, एक्सटेंड HTTP सर्वलेट, मतलब एक्सटेंड किया है हमने। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, जब भी हम क्लास का डेटा अब दूसरे क्लास में लेना चाहते हैं तब हम यूज़ करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है। अब HTTP सर्वलेट ये क्या है, मेरा प्रीडिफाइन क्लास है जो कि मेरे जावा ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। वो मुझे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, क्या बना के प्रीडिफाइन हमारे नाम के मेथड, ठीक है। प्रीडिफाइन सर्वलेट मेथड्स प्रोवाइड करता है। एक होता है प्रोटेक्टेड वाइड गेट, डू गेट मेथड, देन होता है डू पोस्ट मेथड। जो हम यहाँ पर मेथड लेंगे वही मेथड हमें कहाँ पर लिखनी है, फ्रंट एंड में कहाँ पर, यहाँ पर हमने मेथड लिखी थी ना, यहाँ पर जो जिस मेथड में हम काम करेंगे उस मेथड को हमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या बताया था, फॉर्म टैग में जो भी एक्शन हम लिखेंगे वो एक्शन क्या करेगा, एक्शन में जो भी हम सर्वलेट का नाम देंगे उस सर्वलेट में जो हम यूज़र ने फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन फिल की थी वो इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी, ठीक है। हमने कौन कौन से फील्ड थे, हमारे नेम था, सिटी, वो यहाँ पर सर्वलेट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो यूज़र सेंड की थी रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट हमें यहाँ सर्वलेट में लेनी पड़ती है। वो कैसे लेते हैं हम, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। रिक्वेस्ट जो यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी थी वो रिक्वेस्ट की एक प्रीडिफाइंड मेथड है गेट पैरामीटर। जो रिक्वेस्ट आई है वो पैरामीटर के फॉर्मेट में आने चाहिए हमें। पैरामीटर में हम क्या करते हैं, उसे कैच करते हैं, किसकी रिक्वेस्ट, नेम और सिटी की, और टेम्परेरी स्ट्रिंग में हमने स्टोर किया। इसमें आई के नहीं चेक करने के लिए हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट किया, मतलब ये क्या होगा, कंसोल में हमारे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। देन अब ये क्या है, प्रिंट राइटर क्या होता है, ये सिस्टम डॉट आउट में क्या होगा, सिर्फ हमारे कंसोल पर वो शो हो, ठीक है। बट प्रिंट राइटर क्या करता है, हमें ब्राउज़र के स्क्रीन पर, जावा का कोड आपने कभी सुना क्या कि वो ब्राउज़र में रन हुआ, आपने कभी सुना नहीं, ठीक है, क्योंकि नहीं होता। वो जावा का जो भी कोड है वो सिर्फ कंसोल पर रन होता है। मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरा जावा का कोड मुझे चाहिए ब्राउज़र के स्क्रीन पर रन होना, तब मैं यूज़ करूँगी प्रिंट राइटर नाम का क्लास।
ये किसने प्रोवाइड किया है, java.io पैकेज ने प्रोवाइड किया है प्रिंट राइटर। एक क्या करता है, जो भी हम उसमें कुछ भी लिखेंगे वो क्या करता है, ब्राउज़र की स्क्रीन पर वो रन करता है, ठीक है। pw इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ये क्या करता है, रिस्पॉन्स सेंड करो, गेट राइट करो, उसे क्या करो, pw डॉट, इसके रेफरेंस के हेल्प थ्रू हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, इस नेम को किसको, इसको, और सिटी को किसको, इसको, ठीक है। देन उसके बाद हम मेन चीज़ पर आते हैं। मेन चीज़ क्या है हमारी, JDBC कनेक्टिविटी, JDBC का कनेक्शन हमें बिल्ड करना है, तब हम वो कैसे करेंगे, ठीक है। फर्स्टली हम यूज़ करते हैं ट्राई ब्लॉक, क्या होता है हमारे नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्लास डॉट फॉरनेम क्या होता है, मुझे ड्राइवर को लोड करना है, JDBC ड्राइवर को लोड करना है फर्स्ट स्टेप, तब मैं क्या करूँगी, क्लास डॉट फॉरनेम यूज़ करूँगी, और मैं क्या करूँगी, JDBC हमारा ड्राइवर क्या करता है, कनेक्टिविटी बिल्ड करता है ना, तब हम क्या करेंगे, com.mysql.cj.jdbc.driver, ये हमारी URL है ड्राइवर से MySQL से कनेक्ट करने की। तब हम क्या करते हैं, इसे बताएंगे कि MySQL के साथ हम कनेक्ट होने वाले हैं, तब क्या होगा, जब भी हम MySQL के साथ कनेक्ट होंगे तब हम क्या करेंगे, ये प्रिंट करो .out.println ड्राइवर इज लोडिंग और कनेक्टिंग। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन बिल्ड करेंगे। एक क्या है, इंटरफेस है, कनेक्शन कौन है मेरा, क्या है, रेफरेंस है, उसमें क्या लिखा मैंने, ड्राइवर मैनेजर, हमने क्या बताया था, ड्राइवर मैनेजर क्या करता है, कनेक्टिविटी बिल्ड करता है ना, इस्टेब्लिश करता है। तब हमने लिखा ड्राइवर मैनेजर क्लास डॉट, ड्राइवर मैनेजर क्लास ने हमें प्रोवाइड की गेट कनेक्शन नाम की मेथड। अब हमें क्या करना है, कनेक्शन बिल्ड करना है, करना है, मेरे जावा की कनेक्शन बिल्ड करनी है मेरे MySQL के साथ। तब मैंने क्या लिखा, मेरे पीसी में, लोकल होस्ट में, मेरे पीसी में मेरा MySQL कौन से पोर्ट नंबर में एग्जीक्यूट है, और मेरा MySQL कहाँ पर स्टोर है, कहाँ पर रन होता है, और मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा JDBC MySQL /localhost 3306, और मैंने क्या दिया, ये मेरी URL मैंने पेस्ट की, यहाँ पर दे दी, किसकी URL है ये, JDBC के हेल्प थ्रू हम क्या करते हैं, MySQL को कनेक्ट करते हैं, और MySQL कहाँ पर रन है, इस लोकल होस्ट पर रन है, और हमें कनेक्ट कहाँ होना है, इस डेटाबेस में, स्कूल नाम का मेरा डेटाबेस है, उसे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। जब भी हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है तब हमें कंपलसरी उसे क्या चाहिए होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। मेरा जो भी यूज़र नेम है, पासवर्ड है, मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। देन उसके system.out.println कनेक्शन इज, इसे मैंने मैसेज शो किया। देन उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्या होता है, अब हमने तो डेटाबेस में कनेक्टिविटी कर दी, डेटाबेस तक हम तो चले गए यहाँ से जावा में से, ठीक है। बट नेक्स्ट हमें क्या करना है, इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब हम यूज़ करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट। यहाँ पर हमने क्या लिखा, रेफरेंस लिखा इज इक्वल टू, कॉम का मैंने रेफरेंस लिया, यहाँ पर देखिए कॉम का मैंने क्या दिया, रेफरेंस लिया, डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, मतलब इस कनेक्शन के हेल्प थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट कर रहे हैं। यहाँ हमने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब मेरे जो भी मेरा डेटाबेस था स्कूल, उसमें कौन सा डेटा है, टेबल है हमारा, स्टूडेंट नाम का टेबल है, ठीक है। उसमें हमें 2 वैल्यू चाहिए प्रोवाइड करनी, नेम और सिटी, हमने हमारा कॉलम के नेम है, हमें 2 वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा, जब भी हमें डायनामिक वैल्यू हमें प्रेजेंट करनी है तब हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम यहाँ पर हमारा नेम लिख सकते हैं, सिटी भी लिख सकते हैं, बट एक ही यूज़र के लिए लिमिटेड होगा। हमें क्या चाहिए, डायनेमिकली करना चाहिए, मतलब कोई भी यूज़र आए वो इन्फॉर्मेशन फिल कर सकता है। यहाँ पर मैंने भी इन्फॉर्मेशन फिल की तो क्या होगा, वो डायनेमिक वेब एप्लीकेशन नहीं बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या किया,
उस जो भी स्ट्रिंग थी ऊपर वाली हमने उसे सेट किया। वन नेम, मतलब पहले कॉलम में क्या डालो, नेम डालो, दूसरे कॉलम में क्या डालो, सिटी डालो। देन हमने बताया एग्जीक्यूट अपडेट, मतलब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक क्यूरी, बट उसे हम अपडेट भी करना चाहेंगे, तब वो होना चाहिए, इसलिए हमने क्या लिखा, एग्जीक्यूट अपडेट। देन उसके बाद नॉर्मली हमने स्टेटमेंट को प्रिंट किया और हमारा जो डेटा आएगा वो हमारा ब्राउज़र के स्क्रीन पर दिखना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, उसे प्रिंट किया। ठीक है, देन हमने क्या बताया था, रिजल्ट सेट में हम क्या करते हैं, जो डेट है हमें वो देखना है, तब हम यूज़ करते हैं रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट rs इज इक्वल टू st.execute क्यूरी। एग्जीक्यूट क्यूरी करो, कौन सी क्यूरी करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये क्यूरी क्या करती है, हमारा रिजल्ट शो करती है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट सेट, हमारा रिजल्ट शो करो। देन जो भी मैंने कनेक्शन बिल्ड किए थे, ओपन किए थे, वो सारे के सारे क्लोज करो और हमारा प्रोग्राम फिनिश हो। ठीक है, इसे मैं सेव करती हूँ, हम करके देखते हैं होता या नहीं। ठीक है, राइट क्लिक करती हूँ, रन ऑन सर्वर। देन उसके बाद हम देखते हैं अब क्या हो रहा है यहाँ पर। हो हमारा वेब ब्राउज़र के स्क्रीन हम क्या बोलते हैं, एक फॉर्म हमारा मिल जाएगा। हमारा प्रोग्राम, हमारा जो टॉमकैट सर्वर है, देखिए वो स्टार्ट रन हो रहा है। अब थोड़ा समय लगता है वो रन होने के लिए। ठीक है, ये देखिए हमारा यहाँ हमारी जो दिख रहा है, हमारा जावा का जो टॉमकैट है, जो सर्वर है, वो कहाँ पर रन हो रहा है, लोकल होस्ट 8080 पर। देन ही क्या दिखा रहा है, हमारा जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है वो दिखा रहा है, और हमारी कौन सी एपीआई और कौन सा हमारा फाइल रन हो रहा है, registration.html ही फाइल हमारी रन हो रही है। अब मैं डालती हूँ यहाँ पर मेरा नेम, यहाँ पर हमारी सिटी। ठीक है, अब मैं सबमिट करती हूँ। जब सबमिट बटन पर क्लिक किया तब क्या हुआ, देखिए प्रज्ञा मचिंद्रा भोल पुणे, ये हमने डबल प्रिंट किया था, इस हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर से हम कोडिंग में आएंगे। देखिए कंसोल में भी हमने लिखा था, इसलिए वो कंसोल में भी प्रिंट हो गया। ठीक है, ये होता है इंसर्ट ऑपरेशन। ये हमारे डेटाबेस में प्रॉपरली इंसर्ट हो चुका है डेटा। ओके, थैंक यू।